साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखो ये इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। तो अगर मैं यहाँ पे 2 बार स्विच मार लूँ, इस कार्बन पे अगर मैं 2 बार स्विच मार लूँ तो कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। ये मैंने एक स्विच मारा, दिस इज वन स्विच। मैंने क्या किया, OH और CH2H को इंटरचेंज किया, एक स्विच हो गया, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, CH2H और H को इंटरचेंज कर दिया, 2 स्विच मार दिए। 2 स्विच मारने पे स्ट्रक्चर क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। अब हम जानते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन में जो वर्टिकल बॉन्ड्स होते हैं वो अवे फ्रॉम व्यूअर होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स होते हैं वो टुवर्ड्स द व्यूअर होते हैं। ये एक रिंग है एक्चुअली, ये दिखा तो मैंने स्टेट दिया, ये ऐसे जैसे कार्बन, ये आप अवे फ्रॉम व्यूअर चले गए, फिर से कार्बन, फिर से आप अवे फ्रॉम व्यूअर चले गए, फिर से कार्बन, तो मतलब पीछे पीछे जाते जा रहे हो, फिर से अवे फ्रॉम व्यूअर, फिर से अवे फ्रॉम व्यूअर, फिर से अवे फ्रॉम व्यूअर, एक रिंग सी ऐसे 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 बनती जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर इसकी बना दी हेमी एस्टल फॉर्म, OH और इसको जोड़ दिया, कार्बन नंबर 1 और OH को, तो ये बन गया। इसमें ऑक्सीजन क्या पीछे से जुड़ेगी, रिंग के पीछे से, तो बन गई साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अब इसको थोड़ा और सुंदर ढंग से दिखाने का तरीका होता है हॉवर्थ स्ट्रक्चर। हॉवर्थ स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो कुछ नहीं करना, इस रिंग को उठा के नीचे रख दो ऐसे, इधर से देखो इसको। मान लो कोई बंदा यहां से देख रहा है खड़ा होकर रिंग को, ये देखो ये राइट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड। तो मान लो कोई बंदा लेफ्ट साइड चला गया और वहां से देख रहा है उस रिंग को, तो लेफ्ट साइड को ऊपर ऊपर ड्रॉ कर दो, राइट साइड को नीचे ड्रॉ कर दो, ऐसे स्ट्रक्चर। कितने पहले तो कितने मेंबर्ड रिंग है ये, रिंग कितने मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है। 5 तो रिंग, 5 तो कार्बन है रिंग में, ये वाला कार्बन तो रिंग के बाहर हो गया ना, तो 5 तो कार्बन है रिंग में, एक ऑक्सीजन है, 6 मेंबर्ड हो गया ऐसे, ठीक है। तो इधर से देखना है इसको, तो अगर कोई बंदा यहाँ से देख रहा है लेफ्ट साइड ऊपर, इधर से देख रहा है तो उसके लिए राइट साइड तो नीचे हो गया ना, यहाँ से देख रहा है अगर तो लेफ्ट साइड उसके लिए ऊपर होगा, राइट साइड नीचे होगा, तो लेफ्ट साइड ऊपर। यहाँ से देख रहा है बंदा ऐसे, यहाँ से देख रहा है ना, राइट साइड नीचे, तो कार्बन नंबर 1 है, इधर से देख रहा है ना, 1 हो गया चले 2 3 4 5, यहाँ पे CH2H, चलो तो 6 कार्बन यहाँ पे है। तो पहले फर्स्ट कार्बन पे क्या है, ऊपर क्या है H, ऊपर तो H है ना, और इधर OH, फिर OH। लेफ्ट वाले ऊपर ड्रॉ कर लो H OH H CH2OH, राइट साइड वाले नीचे इधर OH OH H OH H, ये बन गया, ये अल्फा है। देखो ये यहाँ पे OH राइट साइड था ना, ये अल्फा है, अल्फा ग्लूकोपायरानोस कहते हैं इसको, अल्फा ग्रुप को। एक्चुअली सिस कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है, कार्बन नंबर 5 पे CH2H और कार्बन नंबर 1 पे OH, ये ऑपोजिट हो तो उसको अल्फा कहते हैं, दोनों सेम साइड हो तो बीटा कहते हैं उसको। मैं बीटा बनाऊं, और वही है OH, यहाँ पे आप इंटरचेंज कर दो तो बीटा बन जाएगा। बीटा याद रखना आसान है, काउंट पर आ गया तो बीटा कॉन्फ़िगरेशन ही बन जाएगी। बीटा करना आसान है, देखो याद रखना, बीटा में क्या है ना, ऑल्टरनेट है OH 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 CH2H, लो बीटा याद रखना आसान है, बीटा याद रख लो। सर ऊपर एक्चुअली होगा CH2OH दिखाते नहीं नहीं, बीटा है, बीटा डी, मतलब सर CH2OH और अल्फा होगा और बीटा होगा, हाँ बाकी मुझे फर्क बस अरे अल्फा बीटा ये एनोमेरिक कार्बन है ना, अल्फा बीटा में सिर्फ एनोमेरिक कार्बन में फर्क पड़ेगा ना, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म ऐसे, इसको ग्लूकोपायरानोस कहते हैं। पायरानोस क्यों कहते हैं, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग को प्यूरानोस कहते हैं। देखो ये होता है पायरान, पायरन एक कंपाउंड है, ये है इसकी स्ट्रक्चर। कितने मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, उसमें एक ऑक्सीजन है, तो इसकी सिमिलैरिटी, इसकी एनालॉजी में इसको पायरानोस स्ट्रक्चर कह देते हैं। ऐसी ये क्या है, प्यूरान है। तो अगर कोई 5 मेंबर्ड रिंग वाली स्ट्रक्चर हो जिसमें एक ऑक्सीजन, उसको प्यूरानोस कह देते हैं। तो यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है, देखो बीटा डी ग्लूकोपायरानोस, अभी मैंने ड्रॉ किया ना, ये 1 2 3
4 5 6 देखो OH ऊपर फिर नीचे ऊपर नीचे फिर ये CH2H ऊपर। बीटा में तो याद रखना आसान है। अल्फा में क्या करना है, आपने फर्स्ट कार्बन पे चेंज कर देना बस। तो ये है गैलेक्टोस। पता क्या होता है गैलेक्टोस? गैलेक्टोस और ग्लूकोज C4 एपीमर्स है, ऐसे याद रखो। एपीमर पता क्या होता है? एपीमर होता है कि ऐसा डायस्टीरियोमर जिसमें पहली बात तो एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर होते हैं और किसी एक स्टीरियो सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होता है। एनोमरिक पे मत करना, ऐसे एनोमरिक पे भी कर सकते हो। एनोमरिक कार्बन मतलब हेमी कार्बन, वहां पे भी कर सकते हो। और उसको छोड़ के किसी और पे है अगर चेंज है तो उसको एपीमर कहते हैं। जैसे यहाँ देखो C4 कौन सा है? 1, नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। चौथे कार्बन पे देखो चेंज है, देख रहे हो? बाकी सारा सेम है, चौथे पे चेंज है। तो C4 एपीमर है, सिर्फ चौथे और की ही नहीं चेंज करना आपने, सिर्फ एक जगह चेंज करना है। तो ऐसे डायस्टीरियोमर जिसमें एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर हो और उसमें चेंज सिर्फ कहीं एक हो उसको एपीमर कहते हैं। और वो चेंज अगर एनोमेरिक कार्बन पे तो उसको एनोमर कहते हैं। मतलब हेमी एस्टिल कार्बन या एस्टिल कार्बन पे या कीटल या हेमी कीटल पे तो उसको एनोमर कहते हैं। तो एनोमर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एपीमर, आप कह सकते हो। तो गैलेक्टोज क्या है? C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो आपको इससे गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर भी याद हो गई। तो ये गैलेक्टोस है, गैलेक्टोपायरानोस चौथे नंबर पे डिफरेंट है। तो क्या पूछा उसने? 5 मेंबर पूछा उसने, ग्लूकोज और गैलेक्टोस तो काट ही दो, फ्रक्टोस और राइबोस होता है। देखो ये है स्ट्रक्चर, याद कर लो इसकी। अब बीटा डी राइबोप्यूरानोस, ये तो हमको आगे आरएनए में भी आएगी, इसकी स्ट्रक्चर याद कर लो। ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे OH CH2H ऊपर, यहाँ दोनों OH नीचे, बस। बीटा क्यों है? क्योंकि ये OH और ये सेम साइड आ गए, सिस कॉन्फ़िगरेशन बीटा होती है। ये सेम साइड आ गए ना, ये बीटा है, ठीक है। और ये है फ्रक्टोप्यूरानोस, फ्रक्टोस है ये, फ्रक्टोस की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। बीट ये हो गया। हाँ, फ्रक्टोस की ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बीटा डी फ्रक्टो प्यूरानोस। प्यूरानोस क्यों कहा? क्योंकि इसको प्यूरान के साथ कंपेयर किया गया है। तो 5 मेंबर साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर को प्यूरानोस स्ट्रक्चर कहते हैं, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर को पायरानोस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जो फ्रक्टोस की स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरह से, ये दो तरीके से ड्रॉ की जाती है। एनसीईआरटी में आपने देखा होगा ऐसे, एनसीईआरटी में ही दो तरीके से ड्रॉ की गई है, कि ये एक ये, तो दोनों में फर्क नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे ये है, आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो, ऐसे यहां से करके रोटेट बाय 180 डिग्री। जैसे रोटी को पलट देते हैं उठा के, ऐसे पलट दिया तो क्या होगा? यहां बनाऊं मैं, देखो तो ये वाला यहां चला जाएगा, ये पोजीशन ऊपर चला जाएगा, CH2OH और यहाँ OH नीचे, ठीक है ना। ये पलट के यहाँ आ जाएगा तो CH2H नीचे, H ऊपर। ये OH यहाँ चला जाएगा नीचे, OH, और ये वाला H ऊपर, और ये OH पलट के ऊपर ऐसे, और H नीचे। ये तो आप नंबरिंग कैसे करोगे? देखो ये वाला कार्बन हेमी एस्टिल कार्बन है, तो इसको लोअर नंबर मिलना चाहिए ना, तो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हो कि ये वाले कार्बन सेकंड नंबर कार्बन पे OH और फिफ्थ नंबर कार्बन पे CH2H सेम साइड पे है ना। ये बीटा है, बीटा मतलब सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है। देखो यहाँ पे देखो OH कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 मतलब हेमी एस्टिल, ये हेमी एस्टिल वाले कार्बन पे, ये हेमी कीटल है यहाँ पे। तो एनोमेरिक कार्बन पे OH और ये लास्ट फिफ्थ कार्बन पे CH2H सेम साइड है, तो उसको बीटा कहते हैं। ये भी, ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन है। तो बीटा, दिस इज बीटा डी फ्रक्टोप्यूरानोस। सो 1 और 3 करेक्ट आंसर्स हैं। Write the reactions of D-glucose which can't be explained by its open chain structure. How can cyclic structure of glucose explain these reactions? तो कुछ रिएक्शंस हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कब एक्सप्लेन नहीं कर सकते? जब हम ये माने कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर है, मतलब ये वाली।
थर्ड कार्बन के पास लेफ्ट साइड में, बाकी कार्बन के पास राइट साइड में। यही हमने बोला ना इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर। पर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर अब हम जो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे वो इससे एक्सप्लेन नहीं होते, साइक्लिक स्ट्रक्चर से होते हैं। कैसे, देखो पहला, ओपन चेन में एल्डिहाइड ग्रुप तो है पर ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। शिफ्ट टेस्ट क्या होता है? शिफ्ट टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं। शिफ्ट रीजेंट एक कलरलेस रीजेंट होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है एक शिफ्ट रीजेंट। इसमें अब एल्डिहाइड डालते हो, मतलब एल्डिहाइड में ये डाल देते हो आप, तो एक तो एसिड बन जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और पिंक कलर बनेगा। तो पिंक कलर अगर आ जाए तो मतलब वो एल्डिहाइड है। तो यहाँ तो एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर में, तो उसको पिंक कलर देना चाहिए शिफ्ट रीजन के साथ, पर वो नहीं देता। दूसरा, इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। ये हम जानते हैं कि एल्डिहाइड और एलिफेटिक मिथाइल कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एडिशनल एडिशन कंपाउंड्स, पर ये नहीं बनाता। तो फिर ये तो गलत होगी बात। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। पेंटाएसिटेट ग्लूकोज का क्या था? OH। OH हालांकि ये होता नहीं है, पेंटाएसिटेट साइक्लिक होता है, मैं जस्ट बना रहा हूँ। OH OH CH2H। एसिटेट, पेंटाएसिटेट क्या आएगा? ये हटा के आपको क्या लगा देना? मान लो आप इसके साथ ट्रीट करते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये पूरा ग्रुप लग जाता है ना। अरे ये वो क्या लगा दिया, एक से उल्टा कर दिया, क्या बना दिया मैंने, ऐसे। तो क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा ना, इसलिए ROC डबल बॉन्ड और CH3 यही होती है ना एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या करो आप, इसको इसको ना AC ग्रुप कहते हैं, AC। तो इसको मैं यहाँ पे AC कर दूं, यही तो है पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज। तो ये यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप तो है ही है, तो इसको देनी चाहिए रिएक्शन कौन सी? हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, NH2 के साथ रिएक्शन देनी चाहिए। यहाँ पे क्या होती है रिएक्शन? C डबल बॉन्ड हो NH2H, ये वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो C डबल बॉन्ड NOH ऐसे होता है ना, ऑक्साइन बनता है। तो यहाँ तो है एल्डिहाइड ग्रुप, तो ऑक्साइन देना चाहिए, पर ये नहीं देता। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो इसकी नहीं है, एक्चुअली इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर करती है शो ये रिएक्शन। चलो, तो दो रिएक्शंस हो गई जो साइक्लिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो रही। तीसरी, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, अल्फा और बीटा। अल्फा फॉर्म ऑफ glucose has melting point 419 Kelvin obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin। तो 303 केल्विन पे अगर आप वहां से क्रिस्टलाइजेशन करते हो तो आपको अल्फा फॉर्म मिलती है। बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है और उसको आप हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन एट 371 केल्विन पे करते हो। मतलब दो फॉर्म्स हैं ग्लूकोज की, तो किसी कंपाउंड की दो फॉर्म कैसे हो सकती हैं? ओपन चेन स्ट्रक्चर तो एक ही स्ट्रक्चर है, दो तो है नहीं कोई स्ट्रक्चर, पर इसके मेल्टिंग पॉइंट दो अलग अलग है और दोनों, तो मतलब क्या उसकी दो स्ट्रक्चर्स होंगी ग्लूकोज की, तो ये भी ओपन चेन से एक्सप्लेन नहीं होती। तो फिर क्या करना है? This behavior could not be explained by open chain structure of glucose. One of the OH groups adds to CHO group to form cyclic hemiasteral structure। तो क्या होता है यहाँ देखो, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप यहाँ ऐड हो जाता है और ये बन गया। ये मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ कैसे बना। ये ना रिंग चेन टॉटोमरिज्म भी इसको आप कह सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट करो, अगर आप ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला अच्छा आप ब्रेक कर दो H पॉजिटिव के रूप में, H पॉजिटिव और O नेगेटिव हो जाएगा, H पॉजिटिव O नेगेटिव, C पॉजिटिव O नेगेटिव,
तो क्या होगा, ओ नेगेटिव सी के साथ जुड़ जाएगा, देखो वो जुड़ गया सी के साथ, और ये इस ओ नेगेटिव के साथ ये वाला चला जाएगा, ये हो गया। इस तरह से रिंग बन गया, रिंग चेन टॉटोमरिज्म भी कह सकते हैं उसको। तो अब इसमें जो ये वाला कार्बन था ये तो फ्लैट था, प्लेनर था, तो ऑक्सीजन जो है वो ऊपर से भी जुड़ सकता है आके, नीचे से भी जुड़ सकता है, इसलिए ओ एच इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये रिंग है, जो रिंग के बाहर की तरफ हुआ तो उसको बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे, रिंग के अंदर की तरफ हुआ तो इसको अल्फा डी ग्लूकोज। तो दो फॉर्म्स हैं, ये चेन स्ट्रक्चर्स हैं इसकी। अब आप देख सकते हो कि वो क्यों नहीं दे रहा था रिएक्शन, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप ही खत्म हो गया, हेमी एस्टर बन गया। और यही बात है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट अगर बनाना है तो ये वाले हटेंगे, 1 2 3 4 5 ये हटेंगे, तो 5 एसिटेट यहाँ लगेंगे, तो एल्डिहाइड ग्रुप तो है ही नहीं, यहाँ पे खत्म हो गया। तो फिर क्वेश्चन ये आता है, जो हमने पहले रिएक्शन करी थी वो कैसे हो गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर वो कैसे हो गई, क्योंकि जो हम रिएक्शंस पहले कर रहे थे वो रीजेंट स्ट्रॉन्ग रीजेंट थे, वो इस रिंग को तोड़ के ओपन चेन कर लेते हैं फिर रिएक्शन करते हैं। ये जो हमने 2-3 रीजेंट यहाँ लिखे हैं वो वीक है, वो नहीं तोड़ पाते, बस इतनी सी बात है। स्ट्रक्चर तो उसकी साइक्लिक ही होती है ग्लूकोज की, जो सॉलिड होता है। सर फिर वीक रीजन प्लान लोड की ਹੁੰਦੀ है। नहीं ले, ऐसे जरूरत नहीं है, बस टेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इट इज एन एल्डोहेक्सोस, हाँ है, एल्डिहाइड तो है ना वो, और हेक्सोस मतलब 6 कार्बन है उसमें, है ये करेक्ट, ये तो करेक्ट है। ऑन हीटिंग विद एच इट फॉर्म्स एन हेक्सेन, ये भी ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन प्यूरानॉस फॉर्म, नहीं नहीं पायरानॉस फॉर्म, प्यूरानॉस फॉर्म मतलब 5 मेंबर्ड रिंग, पायरानॉस फॉर्म मतलब 6 मेंबर्ड रिंग, तो वो पायरानॉस फॉर्म में होता है, प्यूरानॉस में नहीं होता, गलत है ये बात। इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट, सो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से वो देता नहीं टेस्ट। 2,4 DNP टेस्ट होता क्या बता देता हूँ, देखो एल्डिहाइड या कीटोन्स, उसको आप 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ ट्रीट करते हो, NO2 ऐसे, ये 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है, ये आप रिएक्शन कराते हो तो आपको ये बन गया ना, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाता है। तो ये ऑरेंज रेड येलो कलर के प्रेसिपिटेट होता है, डिपेंड करता है आर ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, तो उस अनुसार इसका कलर होता है। ये टेस्ट है 2,4 DNP टेस्ट, इट इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ग्लूकोज क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में होता है इसलिए वो ये टेस्ट देता नहीं, तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following reactions of glucose can be explained only by its cyclic structure। तो ये कौन सी रिएक्शंस हैं जो सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन कर सकता है। ग्लूकोज फॉर्म्स पेंटा एसिटेट, देखो ग्लूकोज का जो पेंटा एसिटेट है बनता वो साइक्लिक फॉर्म में ही है, पर ए साइक्लिक फॉर्म भी तो पेंटा एसिटेट दे सकता है ना, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो, ये इसकी ए साइक्लिक फॉर्म है, इसमें कितने OH फ्री हैं, 1 2 3 4 5, तो पेंटा एसिटेट तो बना ही सकता है, तो ओपन चेन भी पेंटा एसिटेट बना सकती है। और साइक्लिक चेन में देखो 1 2 3 4 5, साइक्लिक में भी 5 OH है, तो साइक्लिक भी पेंटा एसिटेट बनाएगा और ओपन चेन भी पेंटा एसिटेट बनाएगा। हालांकि रिएक्शन साइक्लिक ही देता है, पेंटा एसिटेट वाली साइक्लिक फॉर्म में होती है, पर ऐसा नहीं कि पेंटा एसिटेट वाली रिएक्शन ओपन चेन एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए हम रिएक्शन 1 को आंसर टिक यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ मैंने नीचे दिखाया हुआ है कि ग्लूकोज का जो पेंटा एसिटेट वाला रिएक्शन है वो साइक्लिक फॉर्म से होता है। अगला क्या है, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म एन एंजाइम, तो ये तो एल्डिहाइड की रिएक्शन है ना भाई, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट करता है ऐसे। थर्ड में बस लेफ्ट की तरफ, बाकी में राइट की तरफ। तो हाइड्रोक्सिलामाइन क्या है, ये है, क्या बन जाएगा यहाँ से, ये एलिमिनेट होके यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो एंजाइम बन जाएगा ना।
तो ये तो फिर ओपन चेन ही एक्सप्लेन करती है स्ट्रक्चर, तो ये भी आंसर हमारा नहीं है। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन, हाँ ये आंसर है। ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट जो बन गया पेंटाएसिटेट, वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ही नहीं, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सो ये आंसर आ गया। साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन तो एल्डिहाइड ग्रुप की है, हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्ट करने वाली। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड, हाँ तो ये तो ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? इस पार्ट को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, इस पार्ट को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या बन जाएगा? COH, यहाँ पे भी COH, OH, 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 बाकी HH लगा दो, तो ये है ग्लूकोनिक एसिड। तो ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो ही रहा है, तो इसलिए आंसर इसका थर्ड आ गया। हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 5 OH ग्रुप है, ये आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? तो देखो, acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentacetate which confirms the presence of 5 OH group. acetylation reaction क्या होती है? मतलब इन जनरल एसिटाइलेशन रिएक्शन इस ग्रुप का जुड़ जाना, किसी भी मॉलिक्यूल में इस ग्रुप का जुड़ जाना, उसको हम एसिटाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम अल्कोहल्स को अगर ऐसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या एसिड या फिर एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? ये अलग हो जाते हैं और ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है। तो जहाँ पे H होता है वहाँ पे एसिटाइल ग्रुप आ जाता है। तो ग्लूकोज में जो है 5 एसिटाइल ग्रुप आते हैं इस तरह से रिएक्शन करने पे, इसका मतलब 5 OH ग्रुप है। और क्योंकि ग्लूकोज स्टेबल कंपाउंड है, इसका मतलब पांचों OH डिफरेंट कार्बन पे होंगे, क्योंकि एक कार्बन पे तो दो OH रह ही नहीं सकते एक साथ, 5 कहाँ से रहेंगे? 2 ही नहीं रह सकते, तो इसलिए वो 5 उसमें होते हैं। तो दैट्स द आंसर। Why does compound A given below not form an oxime? ये एक रिएक्शन है, ये कंपाउंड है, ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट है, ये ऑक्साइम नहीं बनाता। मतलब ऑक्साइम कहाँ से बनाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप थोड़ी ना इसमें। कंपाउंड A दैट इज ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट हैव फ्री, अच्छा तो ना ये मतलब इसको ओपन चेन करके आप देखो, जो हेमी एस्टर होता है ना, हेमी एस्टर, उसको आप रिएक्शन करके ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है तो एल्डिहाइड बन जाता है वो। लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे नंबरिंग करें हम, यहाँ नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5, ये कार्बन नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊँ ग्लूकोज की, इसी की देखो क्या कहना चाहता है मैं explain करते हैं। 4 CH2OH, जहाँ पे AC लगा था वहाँ OH लगा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया? 1 2, एक और लगेगा ना, OH H OH H OH, ये कुछ गड़बड़ बना हुआ। H OH H, कार्बन नंबर 1 2 3, यहाँ H आएगा है ना। सर वो AC का मतलब कि बढ़िया, AC मतलब ये ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है। सो 1 2 3 4 5 6, थर्ड में वो लेफ्ट की तरफ, बाकी में मतलब ये राइट ये राइट ये राइट, हाँ वो तो बीटा है इसलिए इधर लिख दिया हमने। तो ये है स्ट्रक्चर इसकी। अब देखो इस कार्बन को देखो, ये कार्बन ना हेमी एस्टल कार्बन है, हेमी एस्टल कार्बन। तो बहुत सारे रीजेंट क्या कर सकता है, इस OH को तोड़ के एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर, ओपन कर सकते हैं इसको। देखो इसको मैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, ऐसे इसको ऐसे करूँ, OH ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भेज दो और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया ना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O बन गया, ये H प्लस फ्री हो गया। ये इलेक्ट्रॉन तोड़ दो इसके वापस ऑक्सीजन के पास,
O नेगेटिव, और फिर ये H फिर से O के पास, वो वापस ओपन चेन स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगी। ओपन चेन स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगी तो फिर वो रिएक्शन दे सकता है जो हमने ओपन चेन वाली रिएक्शन करी, लेकिन उसके लिए OH कार्बन के साथ एक तरफ OH एक तरफ OR होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आपने उसका एसिडिटी बना दिया, आपने OH ग्रुप ही खत्म कर दिया यहाँ पे, तो उसका ओपन होने की आपने पॉसिबिलिटी खत्म कर दी। हालांकि एसिडिक मीडियम में ये हो सकता है, पर हम जो रिएक्शन कर रहे हैं गिवन रिएक्शन, वो एसिडिक मीडियम में नहीं होती, वो हम बेसिक मीडियम में करते हैं। तो इसलिए ये OH ग्रुप पर ये है नहीं, तो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो नहीं सकता। दैट इज बाय पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज NH2H के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन नहीं देता।